बेटे बहू के कमरे से आ रही आवाज से बुजुर्ग माँ की नींद खुल गई। एक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में बेटे बहू और बुजुर्ग माँ रहती थी। एक दिन बेटा अपनी पत्नी से कह रहा था कि उसे मुंबई शहर में नौकरी मिली है, लेकिन वहाँ का कमरा इतना छोटा है कि मैं तुम और माँ एक साथ नहीं रह पाएंगे। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ दूँ। ये सारी बातें माँ सुन रही होती है और फिर बुजुर्ग माँ के आंखों में आंसू आ जाते हैं और मन ही मन सोचने लगती है कि बेटे की शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ और बहू ने उस पर अपना रंग चढ़ा दिया। इस बात पर वो तो बहुत खुश हो रही होगी कि मुझे मेरा बेटा वृद्धा आश्रम में रहने को बोल रहा है। अब जो उसके मन की इच्छा पूरी हो रही है। हे भगवान, अब ये दिन भी देखना होगा क्या? मगर पति की बात सुनकर पत्नी बोली, नहीं, माँ और मैं यहीं रहेंगे। मैं पढ़ी लिखी हूँ, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर इतना तो कमा लूँगी कि मेरा और माँ का गुजारा हो जाए। और फिर आपने ही तो बताया था कि पापा के जाने के बाद माँ ने आपको बड़े ही मुश्किल से लोगों के घरों में काम करके बड़ा किया है और पढ़ाया लिखाया था। आप सोचो, अगर माँ भी आपको किसी अनाथ आश्रम में छोड़कर अपना जीवन शुरू करती तो आज आप कहाँ होते? और आज जब आपकी बारी आई माँ को इस समय सहारा देने का, तो आप उन्हें वृद्धा आश्रम छोड़ने की बात कर रहे हो। फिर जब आप वहाँ सेटल हो जाना और वहाँ बड़ा कमरा ले लेना तो हमें भी बुला लेना। और आप एक बात याद रखना कि माँ उस वृक्ष के समान होती है जो सिर्फ छाया ही नहीं, फल भी देता है। बहू की ये बात सुनकर बुजुर्ग माँ की आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगी कि मुझे अपनी बहू को समझने में गलती हो गई। हर बहू एक जैसी नहीं होती है। और अब माँ को समझ आ रहा था कि उसे बहू के रूप में एक बहुत अच्छी बेटी मिली। दोस्तों, कहानी का यही मतलब था कि सास बहू का रिश्ता भी माँ बेटी का रिश्ता हो सकता है। दोस्तों, अगर दोनों तरफ से प्रेम और सम्मान देने की कोशिश हो तो सचमुच ये रिश्ता बहुत प्यारा बन सकता है, जो घरों को, परिवार को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।